जब धरती पर शहरों का शोर नहीं था, जब न सड़कें थीं न सीमाएं, तब अमेजन था। अमेजन केवल जंगल नहीं, यह पृथ्वी की स्मृति है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेजन लगभग 5 करोड़ 5 लाख वर्ष पुराना है, लेकिन अमेजन की जनजातियां कहती हैं जंगल तब पैदा हुआ जब पहली सांस ने धरती को छुआ। यह फर्क ही बताता है कि आधुनिक इंसान जंगल को मापता है और जनजातियां जंगल को महसूस करती हैं। इतिहासकारों के अनुसार अमेजन में मानव बस्तियां 10,000 से 12,000 साल पुरानी हैं, लेकिन ये लोग शिकारी भी थे, किसान भी, दार्शनिक भी। उन्होंने कभी जंगल को काटकर शहर नहीं बनाया, बल्कि जंगल के अंदर सभ्यता रची। यहां मानव विकास की परिभाषा अलग है। जो जंगल को समझ गया वही बुद्धिमान है। अमेजन की जनजातियां किसी राजा के अधीन नहीं, किसी धर्म के बंधन में नहीं, किसी किताब से शासित नहीं। उनका संविधान है, परंपरा उनका कानून है, संतुलन और उनका दंड है। प्रकृति का क्रोध। अमेजन में सैकड़ों जनजातियां हैं, जैसे यानो मामी कयापो, तिकुना अशाणिंका, हुआरानी पिराहा। हर जनजाति अलग है, लेकिन सभी का मूल एक है। जंगल से जन्म, जंगल में विलय। अमेजन की जनजातियों के पास समय मापने की घड़ी नहीं होती। समय को वे पहचानते हैं, सूरज की ऊंचाई से, पक्षियों की आवाज से, हवा की दिशा से, कीड़ों की सक्रियता से। उनके लिए सुबह अवसर, दोपहर श्रम, शाम समुदाय, रात आत्मा। अमेजन के लोग जंगल को सुनते हैं। पेड़ गिरने से पहले आवाज देता है, जानवर आने से पहले संकेत देता है, बारिश आने से पहले हवा बोलती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह पीढ़ियों का अवलोकन है। आधुनिक इंसान जंगल से डरता है। अमेजन की जनजातियां जंगल का सम्मान करती हैं। वे जानते हैं कौन सा सांप कब हमला करेगा, कौन सा जानवर चेतावनी देता है, कौन सा पौधा जीवन देगा, कौन सा मौत या ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन में लिखा गया है। अमेजन की जनजातियों का मानना है हर पेड़ के भीतर एक आत्मा सोती है, हर नदी में स्मृति बहती है और हर इंसान जंगल का सपना है। इसलिए वे पेड़ काटने से पहले अनुमति मांगते हैं, शिकार से पहले प्रार्थना करते हैं, नदी में उतरने से पहले हाथ जोड़ते हैं। यह अमेजन का सबसे कठोर नियम है। जो अधिक लेता है वह बीमारी बुलाता है, वह दुर्भाग्य बुलाता है। इसलिए अमेजन में भूख तो है, लेकिन लालच नहीं। अमेजन में दिन सूरज से पहले जन्म लेता है। जब बाहरी दुनिया अभी सो रही होती है, तब अमेजन की जनजातियां आधी जाग चुकी होती हैं। यहां सुबह 4 बजे अंधेरा पूरा नहीं होता, रोशनी पूरी नहीं आती, हवा भारी होती है, जंगल सांस बदलता है। यह समय आत्माओं का समय माना जाता है। कई जनजातियों में इस समय शोर मचाना मना होता है। बच्चे चुप रहते हैं, स्त्रियां आग के पास बैठती हैं, बुजुर्ग ध्यान में रहते हैं। कहा जाता है अगर इस समय जंगल को परेशान किया तो पूरा दिन उल्टा जाएगा। अमेजन की जनजातियों में आग केवल आग नहीं है, वह है रसोई, सुरक्षा, रोशनी, संवाद, स्मृति। रात में आग बुझने नहीं दी जाती, उसे राख में छुपा दिया जाता है ताकि सुबह वह फिर से जिंदा हो सके। सुबह सबसे पहले महिलाएं राख हटाती हैं, अंगारों को फूंक मारती हैं, सूखी लकड़ी डालती हैं और जैसे ही धुआं उठता है दिन शुरू माना जाता है। अमेजन में नाश्ता भारी नहीं होता, यह शरीर को जगाने के लिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं। आम सुबह के भोजन में होता है उबला हुआ कसावा, बची हुई मछली, जंगली फल, हल्का पेय, कसावा का पानी। खाने से पहले कई जनजातियों में बच्चे बुजुर्गों को पहले देते हैं, भोजन जमीन पर रखा जाता है, जंगल की ओर मुंह करके एक पल चुप रहते हैं। यह धन्यवाद का क्षण होता है। खाने के बाद पुरुष जंगल जाने की तैयारी करते हैं। यह केवल काम पर जाना नहीं है, यह जंगल में प्रवेश की अनुमति है। तैयारी में शामिल होता है शरीर पर विशेष रंग, हथियारों की जांच, आपसी संकेतों की चर्चा। कई जनजातियों में पुरुष अकेले नहीं जाते, समूह में जाना अनिवार्य होता है। पहले सबसे अनुभवी चलता है। जंगल में कदम रखने से पहले जमीन को छुआ जाता है, हथियार नीचे रखे जाते हैं, एक छोटा मंत्र बोला जाता है। यह कहना होता है हम लेने आए हैं, लूटने नहीं। जब पुरुष जंगल में होते हैं तब गांव का असली संचालन महिलाओं के हाथ में होता है। महिलाओं की सुबह की गतिविधियां, बच्चों को संभालना, कसावा को साफ करना, बीजों को सुखाना, पानी भरना, औषधीय पौधों को पहचानना। महिलाएं जानती हैं कौन सा पौधा किस मौसम में जहरीला है, कौन सा पत्ता कब काटना है, कौन सा बीज अगली पीढ़ी के लिए बचाना है। यह ज्ञान लिखित नहीं, मौखिक और व्यवहारिक होता है। अमेजन के बच्चों का बचपन अलग होता है। यहाँ उन्हें डांटा नहीं जाता, उन पर आदेश नहीं थोपे जाते, उन्हें देखकर सिखाया जाता है। बच्चे नदी में तैरते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं,
कीड़े पकड़ते हैं, पत्तों से खिलौने बनाते हैं। हर खेल एक पाठ है संतुलन, धैर्य, साहस। प्रकृति की समझ कोई किताब नहीं, लेकिन ज्ञान अपार। जंगल के अंदर समय अलग तरह से चलता है। यहाँ घड़ी बेकार है। शिकार करते समय आवाज नहीं, जल्दी नहीं, लालच नहीं। कई बार घंटों कुछ नहीं मिलता और वह भी स्वीकार्य होता है। मछली पकड़ते समय जाल का इस्तेमाल, भाले पर ध्यान रखा जाता है। छोटे जीव छोड़ दिए जाए, प्रजनन काल में शिकार न हो, यह जंगल का अनकहा कानून है। अमेज़न में दोपहर काम का समय नहीं होता। सूरज सबसे ऊपर होता है, हवा भारी होती है, जंगल सुस्त पड़ जाता है। इस समय पुरुष लौट आते हैं, सभी छाया में बैठते हैं। बहुत कम बात होती है। यह शरीर को बचाने का समय है। जो इस समय जंगल में ज्यादा चलता है उसे मूर्ख माना जाता है। दोपहर का भोजन जो मिला वही कोई विशेष पकवान नहीं, भोजन साझा किया जाता है। शाम होते ही गांव फिर जीवित हो उठता है। महिलाएं रंग तैयार करती हैं, बच्चे खेल छोड़ते हैं, बुजुर्ग आग के पास बैठते हैं। यह समय है कहानियों का, गीतों का। सूरज ढलते समय कई जनजातियां नदी की ओर देखती हैं। कुछ मिट्टी छूती हैं, कुछ मौन रखती हैं। यह कहना होता है, आज हमने लिया, कल हम देंगे। रात को आग सबसे तेज जलती है। लोग गोल घेरे में बैठते हैं। बुजुर्ग बोलते हैं कहानियां, पूर्वजों की, जानवरों की, जंगल की उत्पत्ति की। यह केवल मनोरंजन नहीं, यह इतिहास है। रात गहरी होते ही गांव शांत हो जाता है। केवल कीड़े बोलते हैं। आग धीमी हो जाती है। कहा जाता है रात में जंगल सुनता है, इसलिए जोर से बोलना मना, अनावश्यक चलना मना। लोग अपने स्थान पर लेट जाते हैं, लेकिन नींद से पहले जंगल को याद करते हैं। अमेज़न की जनजातियों में समाज किसी सत्ता पर नहीं टिका होता, बल्कि संतुलन पर टिका होता है। यहाँ पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान की स्पष्ट रेखा नहीं। कोई राजा नहीं, कोई स्थायी मुखिया नहीं। मुखिया होता भी है तो वह आदेश नहीं देता, वह सुनता है। समाज की असली शक्ति अनुभव, उम्र, जंगल की समझ पर आधारित होती है। अमेज़न की जनजातियों में स्त्री को कमजोर नहीं माना जाता। वह बीजों की संरक्षक है, परंपरा की वाहक है, औषधि की जानकार है, बच्चों की पहली गुरु है। स्त्रियों का अदृश्य ज्ञान स्त्रियां जानती हैं। कौन सा बीज सूखे में बचेगा, कौन सा पौधा प्रसव में मदद करेगा, कौन सी जड़ जहर है, कौन सी औषधि जीवन। यह ज्ञान पीढ़ियों से मौखिक रूप में चलता आया है। कई जनजातियों में पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन खेती की दिशा स्त्रियां तय करती हैं। आधुनिक समाज जहां मासिक धर्म को छुपाता है, वहीं अमेज़न की कई जनजातियां इसे पवित्र अवस्था मानती हैं। इस समय स्त्री को विश्राम दिया जाता है, उस पर कोई काम नहीं थोपा जाता, उसे विशेष भोजन दिया जाता है। यह मान्यता है कि इस समय स्त्री धरती के सबसे करीब होती है। अमेज़न का पुरुष केवल शिकार करने वाला नहीं है, वह समुदाय का रक्षक है, जंगल का विद्यार्थी है, बच्चों का मार्गदर्शक है। पुरुषों को सिखाया जाता है क्रोध को नियंत्रित करना, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, जानवरों से सीखना। जो पुरुष अनावश्यक हिंसा दिखाता है उसे अविवेकी माना जाता है। अमेज़न की जनजातियों में प्रेम का अर्थ मालिकाना हक नहीं होता। प्रेम है साथ चलना, भोजन साझा करना, कठिनाई में साथ रहना। कई जनजातियों में प्रेम स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। जबरन विवाह नहीं होते। सहमति सबसे महत्वपूर्ण होती है। अमेज़न में विवाह दिखावा नहीं, संपत्ति का लेन देन नहीं, सामाजिक अनुबंध नहीं, विवाह का अर्थ है अब दो लोग जंगल के सामने एक साथ जिम्मेदार हैं। विवाह की प्रक्रिया अक्सर परिवार बैठकर बात करता है, समुदाय सहमति देता है, कोई भारी रस्म नहीं। कई बार विवाह का प्रतीक होता है एक साथ भोजन, एक साथ घर बनाना, एक साथ नदी पार करना। अमेज़न में परिवार का अर्थ सिर्फ माता पिता और बच्चे नहीं, पूरा गांव परिवार होता है। बच्चा सबका होता है, बुजुर्ग सबके होते हैं। दुख और सुख साझा होता है। अगर किसी के माता पिता नहीं रहे तो वह अनाथ नहीं माना जाता। गर्भवती स्त्री को भारी काम से दूर रखा जाता है, विशेष पौष्टिक भोजन दिया जाता है, औषधीय स्नान कराया जाता है। कई जनजातियों में पिता भी विशेष नियमों का पालन करता है, शिकार सीमित करता है, कुछ खाद्य पदार्थ नहीं खाता। यह माना जाता है कि पिता का संतुलन बच्चे को प्रभावित करता है। बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं, जंगल की गोद में होता है। प्रसव के समय अनुभवी महिलाएं साथ होती हैं, जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं, मंत्र बोले जाते हैं। जन्म के बाद बच्चे को मिट्टी छुआई जाती है, नदी के पानी से स्पर्श कराया जाता है। यह परिचय होता है जंगल से। बच्चों के नाम किसी जानवर, किसी मौसम, किसी घटना पर आधारित होते हैं। नाम केवल पहचान नहीं, एक जिम्मेदारी होती है।
अमेजन में बुजुर्ग बोझ नहीं मार्गदर्शक हैं वे। कहानियां जानते हैं, मौसम समझते हैं, जड़ी बूटियां पहचानते हैं। उनकी बात काटना अज्ञान माना जाता है। अमेजन की जनजातियों में मृत्यु डर नहीं है, यह आत्मा का रूपांतरण है। जंगल में वापसी है। कई जनजातियां मृतक को जंगल में दफनाती हैं, कुछ पेड़ों के नीचे, कुछ घर के पास शोक। मौन में, गीतों में, स्मृति में रोना कम, स्वीकार अधिक होता है। यह माना जाता है कि आत्मा पेड़ बन सकती है, पक्षी बन सकती है, हवा बन सकती है। इसलिए जंगल को काटते समय पूर्वजों को याद किया जाता है। अमेजन की जनजातियों के लिए भोजन कैलोरी या स्वाद का विषय नहीं है। भोजन है शरीर का संतुलन, मौसम की समझ, जंगल के साथ तालमेल वे मानते हैं। जो गलत समय पर खाया गया वह औषधि नहीं, जहर बन जाता है। कसावा अमेजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, पर यह कंद कच्चा जहरीला होता है। गलत तरीके से खाया जाए तो जान ले सकता है। जनजातियों ने हजारों सालों में इसे खाने योग्य बनाने की विधि खोजी। प्रक्रिया: कसावा को कद्दूकस करना, रस निचोड़ना, धूप में सुखाना, आग पर पकाना। यह ज्ञान विज्ञान से कम नहीं, पर किताबों में नहीं। शिकार अमेजन में रोजमर्रा की गतिविधि नहीं, यह आवश्यकता पर आधारित नियमों से बंधा सीमित शिकार के नियम। गर्भवती जानवर नहीं, बच्चों वाले जानवर नहीं, एक से अधिक नहीं। शिकार से पहले जंगल से अनुमति, जानवर की आत्मा से क्षमा, यह विश्वास है। जिस जानवर को सम्मान नहीं दिया उसका मांस बीमारी बनता है। नदी अमेजन की जीवन रेखा है। मछली पकड़ने के तरीके: जाल भाला वनस्पति से बनी हल्की नशीली जड़ें पर ध्यान रखा जाता है। छोटी मछलियां छोड़ी जाती हैं। प्रजनन काल में मछली नहीं पकड़ी जाती। अमेजन की जनजातियां बड़े खेत नहीं बनाती, वे अपनाती हैं। छोटी साफ जगह, कुछ वर्षों बाद छोड़ देना, जंगल को वापस बढ़ने देना। इसे आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है, पर वे इसे हमेशा से जानते थे। हर जनजाति में कुछ स्त्रियां बीजों की संरक्षक होती हैं। वे तय करती हैं कौन सा बीज बोना है, कौन सा बचाना है, कौन सा जंगल को लौटाना है। बीज संपत्ति नहीं, विरासत है। अमेजन में हजारों औषधीय पौधे हैं। जनजातियां जानती हैं कौन सा पत्ता बुखार में, कौन सी छाल दर्द में, कौन सी जड़ संक्रमण में। आज की कई दवाइयां इसी ज्ञान पर आधारित हैं। हर जनजाति में एक या अधिक शमन होते हैं। शमन डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, सब एक साथ। वे मानते हैं बीमारी पहले आत्मा में आती है, फिर शरीर में। शमन जड़ी बूटियां देते हैं, मंत्र बोलते हैं, ध्यान करवाते हैं, सपनों की व्याख्या करते हैं। कभी कभी रोगी को अकेला रखा जाता है, उपवास कराया जाता है। यह उपचार धीमा होता है पर गहरा। अमेजन की जनजातियां सपनों को बहुत गंभीरता से लेती हैं। सपने चेतावनी हो सकते हैं, भविष्य का संकेत। बीमारी का कारण सुबह सपनों पर चर्चा होती है। यह विश्वास है कि जंगल आत्माओं से भरा है, हर स्थान पवित्र है, हर ध्वनि अर्थ रखती है। इसलिए कुछ जगहों पर जाना मना, कुछ पेड़ नहीं काटे जाते, कुछ नदियां छुई नहीं जाती। त्योहार केवल खुशी नहीं, ऊर्जा को संतुलित करने का तरीका है। नृत्य, गीत, रंग सबका उद्देश्य है बुरी ऊर्जा निकालना, अच्छी ऊर्जा बुलाना। आज वैज्ञानिक मानते हैं अमेजन का पारंपरिक ज्ञान अमूल्य है। इसे नष्ट करना आत्मघाती है, पर फिर भी जंगल कट रहे हैं, जनजातियां मिट रही हैं। अमेजन में आज भी ऐसी कई जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रहती हैं। इन्हें कहा जाता है अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, आइसोलेटेड ट्राइब्स। इनके बारे में न इनके नाम निश्चित हैं, न इनकी संख्या, न इनकी भाषा का पूरा ज्ञान। वे हवाई जहाज से डरती हैं, बाहरी लोगों को खतरा मानती हैं, जंगल के अंदर और गहराई में रहती हैं। यह उनका डर नहीं, उनका अनुभव है। इतिहास गवाह है कि जब जब बाहरी दुनिया अमेजन पहुंची, बीमारियां आईं, हिंसा हुई, जमीन छीनी गई, संस्कृतियां टूटी। इसलिए कुछ जनजातियों ने दुनिया से दूरी को ही सुरक्षा बनाया। वे मानती हैं जो दिखता है वही नष्ट किया जाता है। आज अमेजन जिन खतरों से जूझ रहा है वे हैं का जंगलों की कटाई, लकड़ी, खेती, सड़कें, खनन और तेल, सोना, खनिज, पेट्रोलियम, बाहरी बीमारियां जिनके खिलाफ जनजातियों में प्रतिरोधक क्षमता नहीं, संस्कृति का क्षरण, भाषा, परंपरा, पहचान। यह सब मिलकर अमेजन की आत्मा को चोट पहुंचा रहा है। जंगल कटने से केवल पेड़ नहीं मरते, ज्ञान मरता है, स्मृति मरती है, भविष्य मरता है। हर जनजाति के साथ एक भाषा खत्म होती है, एक जीवन दर्शन खत्म होता है। वैज्ञानिक कहते हैं हर 2 हफ्ते में एक आदिवासी भाषा लुप्त हो रही है। कई देशों ने जनजातियों के अधिकार माने संरक्षित क्षेत्र बनाए, पर कानून कागज पर हैं,
जंगल जमीन पर कट रहा है। जब आर्थिक लाभ सामने आता है तो जनजातियां सबसे पहले हटाई जाती हैं। आधुनिक सोच कहती है जिनके पास तकनीक नहीं वे पिछड़े हैं, पर सच यह है ये जनजातियां टिकाऊ जीवन जीती हैं, प्रकृति को नष्ट किए बिना फलती फूलती हैं, मानसिक बीमारियां न्यूनतम हैं, सामूहिक समर्थन मजबूत है। तो प्रश्न यह नहीं कि वे पिछड़े हैं। प्रश्न यह है क्या हम आगे बढ़े हैं। अमेजन हमें उपदेश नहीं देता, वह केवल मौजूद रहता है। उसका संदेश सरल है, कम लोग गहराई से जियो, अकेले नहीं, साथ जियो, प्रकृति के ऊपर नहीं, उसके भीतर रहो। यह दर्शन किताबों में नहीं जीवन में उतरने का है। अगर अमेजन बचेगा, जलवायु संतुलन बचेगा, जैव विविधता बचेगी, मानवता का विकल्प बचेगा। अगर अमेजन नहीं बचा, सिर्फ जंगल नहीं मरेगा, हमारी संभावनाएं मरेंगी। अमेजन की जनजातियों से हम सीख सकते हैं, जरूरत और लालच में फर्क, शक्ति और हिंसा में फर्क, विकास और विनाश में फर्क, जीवन और अस्तित्व में फर्क। अमेजन कभी चिल्लाता नहीं, वह धीरे धीरे गायब होता है, और जब हम समझेंगे शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। जंगल तुम्हारा नहीं है, तुम जंगल के हो।